अस्सलाम वालेकुम। एक रिसेंटली आई केम अक्रॉस वीडियो, क्योंकि मैं अपनी रिसर्च करती रहती हूँ ये वीडियोस बनाने के वजह से भी, जनरली मेरी जो काम है उसके हवाले से भी मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। बच्चे ऑब्वियसली खुद हैं भी सही, तो वो कॉन्स्टेंट लर्निंग जैसे खुद की होएगी वैसे ही जो बच्चों में भी इंप्रूवमेंट आती रहेगी, ग्रोथ आती रहेगी। तो लर्निंग जो है वो एक डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। तो रिसेंटली आई केम अक्रॉस वीडियो और वो स्ट्रेस्ड पेरेंटिंग के ऊपर थी, और एक टर्म था जो मैंने पहली दफ़ा सुना था, लेकिन जब मैं उस पर आई स्टार्ट गोइंग डीपर इनटू इट और साइकोलॉजी के हवाले से बताया हुआ था कि जो स्ट्रेस पेरेंटिंग है वो उसका क्या असरात बच्चे पे आते हैं, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज्ड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे का हिस्सा है, हर बच्चे की ज़िंदगी का हिस्सा है, हर बच्चे के चाइल्डहुड का हिस्सा है, हर माँ बाप की पेरेंटिंग का हिस्सा है अनफॉर्चुनेटली। और फिर जो असरात हैं वो अब हमारे पास आते हैं और हम कहते हैं क्या हो गया लोगों को, दुनिया को क्या हो गया है, इंसान इंसान नहीं रहे। तो वो इंसान क्यों नहीं रहे? मुझे याद है बहुत पुरानी बात है कि मुझे किसी ने कहा कि लगता है कि जो हमारी सोसाइटी है, यहाँ लोग जो हैं इनके पास ना एम्पैथी, जो जहन में जो हिस्सा होता है एम्पैथी का, वो ही खत्म हो गया है। लगता है कि मतलब फिजिकली मेंटली स्पीकिंग, वो जो एम्पैथी जहाँ से प्रोड्यूस होनी है, जहाँ से बननी है एम्पैथी का हिस्सा, जहाँ से वो आप डिसीजन लेते हैं एम्पैथेटिक होने का, केयरिंग होने का, लविंग होने का, वो खत्म हो गया है। उस वक्त तो मुझे खैर इतनी समझ नहीं आई। मैंने कहा हाँ मतलब देखने में तो नजर आता है, लेकिन उसकी जो साइंस है पीछे वो मुझे नहीं पता था। खैर आई स्टार्टेड स्टडीइंग विद टाइम, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है। तो जैसे जैसे आई बिकेम अ मदर, और फिर मैंने देखना शुरू किया कि वाकई में कितना ज़्यादा असरात आ रहे हैं, बच्चों में एम्पैथी नहीं है, लोग सोचते भी नहीं हैं, ज़रा सा भी नहीं देखते, किसी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी को हर्ट कर दिया, किसी से झूठ बोल दिया, जो भी कर दिया, देखते नहीं कि उसके असरात दूसरे पे क्या आ रहे हैं, दूसरे को वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, या दूसरे को ज़रूरत है उसको किस तरीके से उसके लिए फील जो करता था इंसान जो था, वो अब नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? तो फिर रिसेंटली व्हेन आई केम अक्रॉस स्पेशली दिस वीडियो, तो उसमें बता रहे थे जो स्ट्रेस का है असर, वो कैसे हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो बेसिकली ब्रेन का वो हिस्सा है जहां वो सारे फंक्शंस प्ले आउट होते हैं जो इंसान को एक इंसान बनाते हैं और एक जानवर से फर्क बनाते हैं, वो किस तरीके से स्ट्रेस जो है उसको रोक देता है। और उनमें एक चीज जो है वो एम्पैथी भी है। तो कमिंग बैक टू स्ट्रेस पेरेंटिंग, इफ आई से, मैं एक बहुत हार्श स्टेटमेंट पास करने लगी हूँ, लेकिन ये सच है, ये फैक्ट है। द वर्स्ट थिंग, अगर आप अपने बच्चे से नफरत करते हैं और अगर आप उसको कोई ऐसी चीज देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि जिंदगी भर इसकी बस जिंदगी भी बर्बाद हो जाए, आखिरत भी बर्बाद हो जाए, दुनिया भी बर्बाद हो जाए, तो ये आप कर सकते हैं। ये आप एक तोहफा दे सकते हैं अपने बच्चे को कि आप उसको एक स्ट्रेस्ड पेरेंटिंग दें। वो क्या है मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर चाइल्ड, एब्सोल्यूट वर्स्ट थिंग इज स्ट्रेस्ड पेरेंटिंग। और वो क्या है कि पेरेंटिंग में एक कांस्टेंट स्ट्रेस का रहना, जल्दी डालना, बच्चे को हर बात पर डांटना, हर चीज से रोकना, हर वक्त उसको गुस्से वाली नजरों से देखना, हर वक्त नेगेटिव इमोशंस रखना, खुद भी स्ट्रेस आउट होना। ऑब्वियसली हमारी लाइफ का हिस्सा है स्ट्रेस, तो हम इस तरीके से ओमिट नहीं कर सकते जैसे कि हम चाहें कि हम ओमिट कर दें। लेकिन स्ट्रेस को किस तरीके से आपने हैंडल करना है, आप दोनों जो माँ बाप हैं उन्होंने एक दूसरे को किस तरीके से ट्रैंक्विलिटी देनी है। जो कितनी खूबसूरत बात है कि हमारे दीन में भी ये कहा हुआ है कि एक दूसरे को ये ट्रैंक्विलिटी देते हैं। और ये जो बॉन्ड है, मैरिज का बॉन्ड है, उसमें कितना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपका जो बॉन्ड है इस तरीके का होना चाहिए कि एक दूसरे को देखते साथ यू फील सो रिलैक्स्ड, आपका स्ट्रेस जो है खत्म हो जाए। कि ऑब्वियसली आदमी जो आ रहा है वो काम करके आ रहा है तो उसका अपना स्ट्रेस है, औरत जो है वो घर में लगी हुई है, बच्चों के साथ लगी हुई है, उसके बेशुमार और इमोशनल स्ट्रेसेस, वैसे भी एक औरत इमोशनल बीइंग होती है तो उसके स्ट्रेस बेशुमार इस तरीके से भी होते हैं। तो किस तरीके से एक दूसरे को इतनी सपोर्ट देनी है इमोशनल कि वो जो स्ट्रेस है वो मिनिमल होता रहे और बच्चों पे उसके असरात ना आए। तो स्ट्रेस पेरेंटिंग, अगर आप बच्चे को स्ट्रेस दें, बच्चे को ऊंची आवाज में बोलते हैं, आप सोच रहे हैं आपको किस चीज से स्ट्रेस मिलता है। अगर आपसे कोई गुस्सा करे, अगर आपको एकदम से कोई डराए, अगर आपको कोई चीखे आपके ऊपर, अगर आपको कोई डेडलाइन ऐसी देखे जिसपे आपको भागना पड़ा और आप उस तक पहुंच नहीं सक रहे, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ऐसा स्ट्रेस है जो आपको टेयर डाउन करेगा, आपको वेयर डाउन करेगा, आपको एग्जॉस्ट करेगा, वो अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो आप समझ रहे हैं आप स्ट्रेस पेरेंटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, आप स्ट्रेस पेरेंटिंग कर रहे हैं।
प्लीज बच्चे को स्ट्रेस ना दें। उसकी अभी ग्रोथ हो रही है, पहले 3 साल या 6 साल जो है वो बच्चे के, कुछ 3 साल कहते हैं, कुछ 6 साल कहते हैं, इतने क्रिटिकल होते हैं उसकी ग्रोथ के। उसने इंसान वो बनना है जो कि अभी उसके एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं। बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने बच्चे को इस टाइम पे स्ट्रेस दिया, अपने स्ट्रेसेस को इतना कर्ब नहीं किया, अपने स्ट्रेसेस को एक दूसरे को इतना सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से एक होम होना, एक घर एक ऐसा होना, एक ऐसा बॉन्ड मैरिज का इतना जरूरी है, आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और लव होना इतना जरूरी है कि दुनिया तो स्ट्रेस देगी, दुनिया में तो स्ट्रेस है ही सही, लेकिन वो एक दूसरे को अपना दे ताकि बच्चों पे ना आए। घर को स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ना बनाए ताकि बच्चे पे उसके असरात ना आए। बच्चे की नहीं तो जो सारी वो फंक्शनैलिटी है जिससे वो उससे अच्छा इंसान बनना है, मोरालिटी, गुड डिसीजन मेकिंग, रैशनैलिटी, एम्पैथी, हर चीज आप समझ लीजिए जो हमारे प्री फ्रंटल, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल कंट्रोल, ये सारा कुछ जो है ये हमारे स्ट्रेस से कम हो जाता है। आपको अगेन छोटी सी एग्जांपल, एवरीडे की एग्जांपल, अगर आपको भूख शदीद लगी हुई है, जिसको कहते हैं ना हैंग्री, एक बल्कि एक टर्म भी आ गया हैंग्री, क्या होता है हंगर एंग्री, कि आपको उसमें गुस्सा आ रहा होता है जब आपको भूख लगी होती है, वो एक स्ट्रेस है, आपको एक स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस बना हुआ है, आपको भूख लगी हुई है शदीद किस्म की, तो आप जो है आपको गुस्सा ज्यादा इजीली आएगा। जैसे कि आपको नजर आता है कि रमजान में कितने लोगों को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो रोजे से होते हैं और उनको शदीद भूख लगी होती है, वो जो सारा वो हर चीज में फिर ट्रांसलेट हो रहा होता है, इमोशनल कंट्रोल नहीं आप कर पा रहे होते। ये सारी जो चीजें हैं, अगर आप छोटा छोटा स्ट्रेसेस आपको जिस तरीके से अफेक्ट करते हैं, उस वक्त आप नहीं अपने आप को आप देख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप शदीद, आपको किसी वजह से गुस्सा चढ़ा हुआ है, बुरा हाल हुआ हुआ है, पसीना आ रहा है, गर्मी लगी हुई है, कोई आके आपसे मदद भी मांगे तो आप उसको कहोगे जाओ जाओ यहाँ से, जबकि आपको पता है कि आपको करनी चाहिए मदद। तो स्ट्रेस का जो हम पे असर होता है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है, फिर उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है, उनकी बकायदा फिजिकल बीइंग का हिस्सा वो बन जाता है, मेंटल बीइंग का हिस्सा बन जाता है। तो अगर आपने अच्छा इंसान बनाना है, प्लीज 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 स्ट्रेस ना दे बच्चों को, स्ट्रेस ना दें। स्पेशली पहले कुछ सालों में जब वो बादशाह वाली बात है, पहले भी मैंने वीडियो भी बनाई है बादशाह पे, अगर एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं, अगर आप उसको बादशाह की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, आप उसको स्ट्रेस ना दें। You do not make them feel कि they have to rush for something. Do not make them feel कि जैसे कि आपने उनको डांटना है या उनको मारना है या उनको कुछ भी करना है जिसकी तरफ से वो बुरा फील करेंगे। नाराजगी आपने दिखानी है, जरूर दिखाएं, उनको मना करना है किसी चीज से जरूर करें, लेकिन इस तरीके से प्यार, उनको इतनी कंफर्ट, इतनी सिक्योरिटी इमोशनल दें कि उनको स्ट्रेस फील ना, और वो बाद में असरात उनकी जहन पे या उनकी ब्रेन की हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे ना आए। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का जहन में रखें, इस चीज को, और इस चीज का ख्याल रखें ताकि हमारी आगे की जनरेशन जो है वो बेहतर हो सके। नहीं तो अब जो हालात चल रहे हैं इसमें तो ऐसे लगता है कि इस काबिल ही नहीं रही दुनिया के हम अपने बच्चों को इधर भेज भी सकें। मुझे तो डर लगता है इस चीज से सोचते हुए भी कि इस दुनिया में भेजो अपने बच्चों को। तो प्लीज आप भी इसी खौफ में होंगे, आई एम श्योर, हर वक्त न्यूज़ भरी होती है ऐसी चीज़ों से। प्लीज़ ख्याल रखें और इस चीज़ को अपनी पेरेंटिंग का हिस्सा ना बनाएं, स्ट्रेस को। थैंक यू।